योद्धा कभी हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो नीचे जमीन पर आकर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, लेकिन कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। ये कहानी उस इंडियन क्रिकेटर की जिसे 2011 की शुरुआत में कैंसर के दर्द के लक्षण मालूम चले, जिसे मालूम था कि वो कैंसर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसने करोड़ों इंडियन फैंस के अपने सपने को आगे रखा और 2011 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जिता दिया। ये कहानी उस खिलाड़ी की जिसका कैंसर का ट्रीटमेंट चला तो लोगों ने कहा मैदान पर वापसी नहीं हो पाएगी, लेकिन उसने ना सिर्फ मैदान पर वापसी की बल्कि कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आज उनके जैसा। ये कहानी है दी वन एंड ओनली युवराज सिंह की। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। लेकिन ये कहानी इतनी छोटी नहीं है। आइए डिटेल में वो 5 बड़ी बातें बताता हूं जो आप और हम युवराज सिंह की लाइफ से सीख सकते हैं। सबसे पहली बात जो युवराज सिंह के बचपन से ही सीखने को मिल जाती है वो ये है कि अपना पैशन जो है उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालिए। युवराज सिंह कहते हैं कि स्कूल के दिनों में उन्हें बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते थे, सिर्फ स्पोर्ट्स वाले पीरियड का इंतजार रहता था। वो कहते हैं कि मेरे फादर का सपना था कि मैं एक दिन टीम इंडिया के लिए खेलूं, और जब जब उनके सपने के बारे में सुनता था मुझे लगता था कि और मेहनत करनी चाहिए। महारानी क्लब में उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू साहब प्रैक्टिस किया करते थे। एक बार इनके पिताजी युवराज सिंह के लेकर के गए सिद्धू साहब के पास कि भाई देखिए लड़का कैसे बैटिंग करता है। तो सिद्धू साहब ने कहा कि लड़का बैटिंग करने के लिए नहीं बना है, इतना बड़ा खिलाड़ी इतना बड़ा कमेंट कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी युवराज सिंह के फादर को लगा कि नहीं, इस बात में दम नहीं है, मुझे तो अपने बच्चे को और ट्रेनिंग करानी है। युवराज सिंह कहते हैं कि मेरे फादर मुझे सुबह जल्दी जगा देते थे और कई बार मैं बहाने बना देता था, बीमार होने का नाटक करता था। एक बार तो मैं ऐसे ही बहाने मार रहा था, अचानक से पापा कमरे में आए और एक ठंडे पानी की बाल्टी ला करके मेरे ऊपर उंडेल दी। और उस दिन के बाद से मैं समझ गया कि मेरे फादर जो है हार मानने वाले नहीं है, वो बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे और मुझे ही बहुत सारी मेहनत करनी है। युवराज सिंह कहते हैं कि बहुत सारे दूसरे गेम्स भी खेलता था, लेकिन पिताजी का कहना था कि सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करो। मेरे पेरेंट्स के रिलेशनशिप आपस में अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं ये सब भूल करके क्रिकेट पर फोकस कर रहा था। युवराज सिंह कहते हैं कि एक बार रणजी ट्रॉफी के प्रैक्टिस मैच में उन्होंने सिर्फ 39 बनाए थे। तो पिताजी का कॉल आया और पिताजी ने कहा कि तुम आज घर मत आना वरना तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युवराज सिंह कहते हैं कि मैं उस दिन घर पहुंचा तो मुझे कार में ही सोना पड़ा। अगली सुबह जब घर के अंदर गया तो पिताजी ने दूध का ग्लास जो था वो मुंह पे दे मारा। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। युवराज सिंह कहते हैं कि हर तरफ से मुझे नेगेटिव कमेंट्स सुनने को मिल रहे थे, सीनियर्स भी कुछ ना कुछ कह रहे होते थे। फाइनली रणजी ट्रॉफी में जाकर के मैंने 100 बनाई और पापा को कॉल किया और बताया बड़े गर्व से कि आज तो मैंने सेंचुरी लगा दी। तो पापा ने कहा कि सिर्फ 100 बनाए, डबल 100 लगानी थी, 100 से बात थोड़ी ना बनेगी। बहुत सारी प्रैक्टिस करता रहा, मेहनत करता रहा। अंडर 19 फाइनली मैंने खेला और वहाँ पर टूर्नामेंट का जो प्लेयर था मैं चुना गया। उसके बाद मुझे पहला मैच टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला, जहाँ मैंने 84 का स्कोर किया। मैन ऑफ द मैच का मुझे अवार्ड मिला और जो पहली पेमेंट आई थी उससे मैंने अपनी माँ के लिए घर खरीदा। घर खरीदने के बाद में जो मेरे चेहरे पर खुशी थी, माँ के चेहरे पर खुशी थी, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। युवराज सिंह की जो इनिशियल जर्नी है उससे सीखने को मिलता है कि सबसे पहले अपना पैशन जो है उसे फिगर आउट कीजिए और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कीजिए। इतनी सारी मेहनत करना शुरू कीजिए कि बिना अलार्म के ही सुबह सुबह आपकी नींद खुल जाए और आप कहें मेरा लक्ष्य मेरी आंखों के सामने है। दूसरी बड़ी बात जो युवराज सिंह की लाइफ से सीखने को मिलती है, अगर आप किसी बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस इज द की। चाहे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो या ऊपर वाले पर कॉन्फिडेंस हो। 2011 का वर्ल्ड कप जो कि टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य था, युवराज सिंह कहते हैं कि वो किसी एपिक एडवेंचर से कम नहीं था। युवराज सिंह की जो ऑटोबायोग्राफी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, उसमें वो लिखते हैं कि हम इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे। 2010 में मेरी गर्दन में चोट आई, बड़ा दर्द हो रहा था। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं सर घुमा करके देख भी नहीं पा रहा था। MRI जब करवाई गई तो डिस्क बल्ज उसमें निकला। हमारी टीम के जो फिजियोथेरेपिस्ट थे उनको मेरी गर्दन ठीक करने के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी बारी नंबर 4 पर खेलने की थी। मैंने 2 गेंदें खेली और अचानक से गर्दन में एक झटका आया ऐसा लगा। उसके बाद तो मैंने कमाल ही कर दिया, धुआंधार खेलने लगा। इस सब के बीच में वो कहते हैं कि सचिन पाजी से उनका कॉन्वर्सेशन हुआ और सचिन पाजी ने कहा कि लाइफ में एक ऐसा टूर्नामेंट जरूर से जीतना अपनी टीम के लिए जिससे तुम्हारी रिस्पेक्ट जो है फैंस की नज़र में, खुद की नज़र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। और वो था 2011 का वर्ल्ड कप जो कि हमारी आंखों के ठीक सामने था। लेकिन वो कहते हैं कि उस वक्त टीम की परफॉर्मेंस थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी। हम एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे, टीम डिनर कर रहे थे, कुछ खिलाड़ी और मेरे साथ थे। एक फैन आता है और उल्टा सीधा हमें कहने लगता है, रविंद्र जडेजा को भी बहुत ही गलत गलत बातें कहने लगता है। इस सब के बीच में मुझे टीम से बाहर कर दिया गया, हालांकि जुलाई में फिर से सिलेक्ट कर लिया गया और फाइनली 2011 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए मैं तैयार था।
2011 का जो वर्ल्ड कप था उसमें युवराज सिंह कहते हैं कि उन्होंने 2 बैट सिलेक्ट किए थे। एक पर लिखा था वर्ल्ड कप नंबर 1, दूसरे पर लिखा था वर्ल्ड कप नंबर 2। वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच खेला था वो बैट नंबर 1 से खेला था। फिर जब मैं ढाका जा रहा था तो मुझे बैट नंबर 2 नहीं मिल रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि मेरी मम्मा ने वो जो बैट नंबर 2 है वो चंडीगढ़ बुला लिया है अपने पास में, और वो बाबा जी का आशीर्वाद दिलाने के लिए उस बैट को लेकर के गई। और जब वो संगत में गई तो काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर, लेकिन बाबा जी ने जब वो बैट देखा तो पहचान गए कि ये तो यूवी का बैट है। और उसके बाद उन्होंने सब लोगों से वहाँ कहा कि इसको आप ब्लेस कीजिए। बेंगलुरु में जब मैच शुरू होने वाला था उससे पहले उनकी मम्मा वो बैट नंबर 2 लेकर के वहाँ पहुँच गई, और पूरे टूर्नामेंट में चाहे हम सब बात करते हो महेंद्र सिंह धोनी के उस 6 की जिसकी वजह से टीम इंडिया वो फाइनल जीती, लेकिन सबको मालूम है कि युवराज सिंह उस वर्ल्ड कप के हीरो रहे और उन्होंने 362 रन बनाए, 15 विकेट्स ली और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा दिया। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास विल पावर है तो आप जीवन में मुसीबतों का पहाड़ भी पार कर सकते हैं। कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसे अगर कोई सुन ले तो अंदर तक घबरा जाता है। यह सजाए मौत से कम नहीं है। युवराज सिंह कहते हैं कि जब कैंसर सुनने को मिलता है तो समझ में नहीं आता कि जिंदगी आपको कहाँ लेकर के जाएगी। वो कहते हैं कि मुझे खांसी बहुत ज़्यादा आने लगी थी। जब मैं खांसी की वजह से परेशान था, डॉक्टर्स के पास गया, उन्होंने कहा एक्सरे करवाइए। एक्सरे करवाया, एक्सरे प्लेट्स चेक की गई तो डॉक्टर्स बड़ी टेंशन में लग रहे थे। एक वाइट ब्लड जो था वो साफ दिख रहा था। मुझे बताया गया कि एफएनसी टेस्ट करवाइए और अगले दिन सीटी स्कैन करवाया गया। मुझे बताया गया कि मेरे लिए एक बैड न्यूज़ है। बात यह थी कि लंग्स में ट्यूमर था और डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि ये ट्यूमर कैंसर की शुरुआत हो सकती है। ये बात जब मैंने मम्मा को कॉल करके बताई, वो गुरुद्वारे में थी, वापस आई और रोने लगी। हमारे घर में टेंशन का माहौल था, समझ नहीं पा रहे थे कि होगा क्या। मैं कुछ भी खा रहा था, पी रहा था, मेरी बॉडी जो थी रिजेक्ट कर दे रही थी। कुछ खाते ही मुझे तुरंत उल्टी आ जा रही थी। मैं लंदन गया, डॉक्टर हार्पर से मिला और उन्होंने मुझे कहा कि आप कीमोथेरेपी के 4 साइकिल से आपको गुजरना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कीमोथेरेपी में मेरे बाल निकल जाएंगे लेकिन बाद में वापस आ जाएंगे। फिर एक लास्ट मिनट प्लान जो था वो चेंज हुआ, और प्लान चेंज ये हुआ कि मैं डॉक्टर इनहॉन के पास गया। वो मेरा ट्रीटमेंट करने जा रहे थे। मैं इंडियानापोलिस पहुंचा। डॉक्टर इनहॉन वो थे जिन्होंने कि पहले लांस आर्मस्ट्रॉन्ग का ट्रीटमेंट किया था। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि एक अमेरिकन रेसिंग साइकिलिस्ट हैं जिन्हें कैंसर हुआ था, और डॉक्टर इनहॉन ने युवराज सिंह को बताया कि 2 महीने में 3 कीमोथेरेपी साइकिल्स जो हैं वो होंगी और उसके बाद में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि कभी आपको कैंसर हुआ ही नहीं था। युवराज सिंह ने डॉक्टर से पूछा कि कीमोथेरेपी के बाद में क्या मैं पिता बन पाऊंगा। तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये आपका सवाल जो है, इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कीमोथेरेपी से फर्टिलिटी रेट जो है 60% तक घट जाती है, लेकिन अभी ये सिर्फ 10% कम है, यानी कि फादर बनने की अभी भी उम्मीद बची हुई है। युवराज सिंह कहते हैं कि उन दिनों में जब मैं ट्रीटमेंट करवा रहा था तो मैंने लांस आर्मस्ट्रॉन्ग की जो बुक थी इट्स नॉट अबाउट द बाइक, उसे पढ़ा। पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि बड़ी डिप्रेसिंग बुक होगी। दूसरी बार जब पढ़ा तो मुझे उसमें मालूम चला कि आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं वो स्पर्म बैंक गए थे, उन्होंने अपना स्पर्म जो है प्रिजर्व करवाया था और बाद में उनके 3 बच्चे हुए। वो भी तब जबकि लांस आर्मस्ट्रॉन्ग को टेस्टिकुलर कैंसर था। जिन दिनों कहते हैं युवराज सिंह की कीमोथेरेपी हो रही थी उन दिनों मुझे भूख नहीं लगती थी, नींद नहीं आती थी, वीडियो बनाता रहता था, एक डायरी बना रखी थी उसमें लिखता रहता था, अपनी बीमारी के दिनों में वीडियो गेम्स खेलता रहता था। कीमोथेरेपी के 15 दिनों के बाद में वो कहते हैं कि जब मैं एक बार उठा बिस्तर पर तो मैंने देखा कि मेरे बिस्तर पर बालों का गुच्छा था। उस दिन मैंने अपने हेड को शेव किया और ट्विटर पर पिक्चर पोस्ट कर दी। मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि अनिल कुंबले इन दिनों बॉस्टन में हैं और मिलने आना चाहते हैं। मुझे लगा कि शायद नहीं आएंगे, लेकिन अनिल कुंबले मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझे कहा कि ये जो आपका दौर है ये रिकवरी का दौर है। इस वक्त आप पुराने वीडियोस मत देखिए अपने क्रिकेट के, बल्कि सिर्फ रिकवरी पर फोकस कीजिए। आप रिकवरी भी करेंगे और क्रिकेट का मैदान खुद ही आपको वापस बुला लेगा। जब डॉक्टर इनहॉर्न ने उन्हें कहा कि अब कोई कीमोथेरेपी नहीं होगी तो युवराज सिंह को ऐसा लगा कि अब मैं गा सकता हूँ, हंस सकता हूँ और चाहे जो कर सकता हूँ। धीरे धीरे उन्होंने उस ट्रीटमेंट के बाद जिंदगी में वापसी करने की ठान ली थी। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आपके जीवन में सबसे बड़ा मुसीबतों का पहाड़ भी आ जाए तब भी आपको हार नहीं माननी है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप उस पहाड़ पर भी चढ़ जाएंगे। चौथी बड़ी बात जो सीखने को मिलती है युवराज सिंह की लाइफ से, आप भरोसा रखिए, आपके अपने आपके साथ खड़े मिलेंगे। आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है। युवराज सिंह कहते हैं कि मेरे ट्रीटमेंट के बाद में जो सबसे पहले व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आए थे वो थे सचिन पाजी, सचिन तेंदुलकर। उन्होंने कस करके मुझे गले लगाया और कहा कि तुम वापसी करोगे, चिंता मत करो, तुम एक रॉक स्टार हो, तुम एक फाइटर हो। डॉक्टर इनहॉर्न ने कहा कि अभी आपको रिकवरी के लिए 10 दिन और अस्पताल में रहना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये वक्त वो था जब मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, मेरे मन में बार बार मरने के ख्याल आ रहे थे। फिर मैं इंडिया वापस आ गया, गुड़गांव में अपने घर पहुंचा। मैंने वहाँ एक आदमी देखा जिसने मुझसे हाथ मिलाया, लेकिन मैंने उसे पहचाना नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि सॉरी बट मैं आपको पहचाना नहीं। उन्होंने कहा कि वो मेरे लॉयर है। एक्चुअली कीमोथेरेपी के बाद में मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था, जो अक्सर कैंसर पेशेंट्स को हो जाता है।
युवराज सिंह कहते हैं कि जब मैं फ्लाइट में था, जो एयरवेज के क्रू मेंबर थे उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। वो शॉक्ड थे लेकिन प्रोफेशनली बिहेव कर रहे थे। अपनी ड्यूटी के बीच में उन्होंने मेरे लिए कार्ड तैयार किया था और उस कार्ड पर लिखा हुआ था वेलकम होम यूवी, आपका स्वागत है, गेट वेल सून। ये जो उनका गेट वेल सून का जो कार्ड था उसने मुझे इमोशनली टच कर दिया। वो कहते हैं कि एक बार मैं मॉल में गया तो एक इंडियन कैफ़े के अंदर चला गया, लोगों ने मुझे पहचान लिया, सब आकर के मुझे शुभकामनाएं देने लगे। यहाँ तक कि मैं जिन्हें नहीं जानता था वो लोग भी मुझे आकर के फूड पैकेट्स दे रहे थे जो कि उन्होंने मेरे लिए ऑर्डर किए थे। युवराज सिंह कहते हैं मैंने घर जाकर के मम्मा को बताया तो मम्मा ने कहा अभी भी तुमसे बहुत सारे लोग बहुत सारा प्यार करते हैं। वो कहते हैं मैं उसके बाद में अपने घर गया। ब्रदर जब जोरावर को मैंने देखा तो मुझे लगा कि मेरी चिंता दूर हो गई है, वो माँ के बिना मेरे बिना रहना सीख चुका है। मैं अपने गुरुजी से मिलने के लिए चंडीगढ़ गया। इनफैक्ट जहाँ भी गया सबने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। वो कहते हैं कि उसके बाद मैं दोस्तों के साथ में लंबी छुट्टी मनाने के लिए चला गया और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। अब वापस ट्रेनिंग शुरू करने का वक्त आ चुका है, वापस मुझे वो मैदान बुला रहा है जहां से मुझे मेरी पहचान मिली है। और सबसे आखिरी बात, सबसे बड़ी बात जो युवराज सिंह की लाइफ सिखाती है, बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ आपको कई बार गिराएगी, नीचे धकेलेगी, लेकिन आपको वापस से उठ खड़े होना है। ये तमाम जर्नी जो मैंने युवराज सिंह की आपको सुनाई, वो कहते हैं कि घर वापस आने के बाद मैं अपने घर की छत पर गया, वहाँ एक मोर देख करके हैरान हो गया। मोर को लेकर के काफ़ी सारी बातें कही जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं घर पर मोर का आना शुभ है, कुछ लोग कहते हैं कि बैड लक है। इस बैड लक और गुड लक के कन्फ्यूजन के बीच में वो कहते हैं कि मुझे अचानक नीचे से मम्मा की आवाज़ आती है और वो कहती हैं कि जल्दी नीचे आओ, सिलेक्शन हो गया है। वर्ल्ड कप T20 के लिए मेरा सिलेक्शन हो चुका था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं वापसी कैसे करूंगा। उस वक्त टीम के जो ट्रेनर्स थे उन्होंने वापसी करने में बहुत मदद की। उन्होंने कहा कि भूल जाऊं कि कभी मुझे कैंसर हुआ था। उन्होंने बिल्कुल मुझे इस तरीके से ट्रीट किया जैसे रेगुलर प्लेयर को ट्रीट करते हैं। जिसने 6 महीने से वर्कआउट ना किया हो उसको भी ट्रेनिंग दी जा रही थी और इतनी हार्ड ट्रेनिंग चल रही थी, कई बार तो मैं खुद से सवाल करता था कि क्या मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर पाऊंगा। BCCI ने बहुत ख्याल रखा मेरी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा। प्राइवेसी के साथ साथ मेरे एक्सपेंसेस उन्होंने पे किए, मेरी प्रोग्रेस उन्होंने चेक की, फील्ड में उतरने का हर मौका मुझे बोर्ड ने दिया। वो कहते हैं कि ट्रेनिंग के वक्त मुझे डर रहता था कहीं बॉल आकर के मुझे हिट ना कर दे, कहीं चोट ना लग जाए। पहले टेनिस बॉल से प्रैक्टिस की, फिर क्रिकेट बॉल से प्रैक्टिस की। T20 में मेरा सिलेक्शन हो गया था। ये बात एकदम से वायरल हो चुकी थी, लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे वो इमोशनल कर देने वाले थे और मेरी 3 महीने की प्रैक्टिस जो थी, मेहनत जो थी, वो फाइनली रंग लाई। विशाखापट्टनम में एक मैच होने वाला था जहां जब मैं पहुंचा तो देखा बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे। मेरे स्वागत के लिए फैंस ने बहुत सारे पोस्टर्स बना रखे थे। जो मैच था वो बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन फिर जब मैच रीशेड्यूल होकर हुआ तो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था। उसमें 24 गेंदों में 32 रन युवराज सिंह ने बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। और वो कहते हैं कि वो लाइफ का इमोशनल मोमेंट था जिसने मुझे सिखाया कि लाइफ में अगर आप हिम्मत ना हारें, अगर आप कॉन्फिडेंट रहें तो आप बाउंस बैक कर सकते हैं। और आखिरी में जाते आते बस ये कहना चाहता हूं, युवराज सिंह ने भी कहा कि पहले मेरा फोकस जो था सिर्फ गेम पर था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि हेल्थ को भी प्रायोरिटी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि कैंसर चैरिटी स्टार्ट करेंगे और एक फाउंडेशन स्टार्ट की जिसका नाम रखा यू वी कैन। क्रिकेट से रिटायर्ड होने के बाद में वो फुल टाइम इसी के लिए काम करना चाहते हैं। युवराज सिंह कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अब हेल्थ के लिए लोगों को अवेयर करता रहूँगा और इस चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए उन कैंसर सर्वाइवर्स की मदद करूँगा, पेशेंट्स की मदद करूँगा और अवेयरनेस के लिए काम करूँगा। युवराज सिंह कहते हैं कि फ्रेंड्स का, फैमिली का, क्रिकेट में जितने सारे साथी हैं उन सबका मैं थैंक यू करता हूँ मेरी लाइफ की इतनी बड़ी मुसीबत को हरा करके वापसी करवाने में। युवराज सिंह की कहानी उन सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो लाइफ में कई बार हार मान लेते हैं, जिनको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मेरे सामने तो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। युवराज सिंह से बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में शायद आया नहीं है, इसीलिए हिम्मत मत हारिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। मैंने रिसेंटली एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है RJ कार्तिक एक्स्ट्राज। जाइएगा, वहां मोटिवेशन के अलावा बहुत सारे वीडियोज आपका इंतजार कर रहे हैं।